सोचो आप एक घने जंगल में जा रहे हो और आपको एक मिलीपीड मिल जाए और ये कोई छोटा मोटा मिलीपीड नहीं, करीब 8 फीट लंबा हो। तो लिटरली इसको देखकर आप भी लंबे हो जाओगे, मतलब बेहोश हो जाओगे भाई। और तभी आपको दिखाई दे एक मेगा न्यूरा, मतलब 1.5 फीट बड़ा ड्रैगन फ्लाई। मतलब अगर आपको ये नजारा दिख जाए तो आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा जब आप जंगल में गए हो। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये करीब 275 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब ये वो टाइम था जब इस दुनिया में डायनासोर्स भी नहीं थे। तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा, जब इस दुनिया में डायनासोर नहीं थे तब कौन से जानवर इस धरती पर राज किया करते थे? क्या ये बड़े बड़े मिलीपॉड्स या फिर ये ड्रैगन फ्लाई? उस समय की धरती कैसी थी और क्या चल रहा था उस समय की दुनिया में जब डायनासोर एग्जिस्टेंस में ही नहीं आए थे? आई मीन टू से जुरासिक एरा चालू ही नहीं हुआ था। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम इन्हीं सारी चीजों को जानने वाले हैं। हम जानेंगे जुरासिक पीरियड से भी पहले के पीरियड, मतलब टेरासिक पीरियड के बारे में, कैसे ये शुरू हुआ, कौन कौन से खतरनाक जानवर थे इस पीरियड में, और कैसे इस पीरियड के बाद डायनासोर्स का जन्म हुआ जिन्होंने इस धरती पर बहुत लंबे टाइम तक राज किया। तो जल्दी से आओ मेरे साथ टाइम मशीन में बैठ जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं आज से 200-300 मिलियन साल पहले, जानने के लिए टेरासिक पीरियड के राज आज के तगड़े वीडियो में। जुरासिक पीरियड ये वो टाइम था जब इस धरती पर डायनासोर राज किया करते थे। आपने इस पीरियड से रिलेटेड मूवीज भी देखी होंगी जिनका नाम था जुरासिक पार्क। और ये वो टाइम था जब धरती पर टायरानोसोरस रेक्स, मतलब टी रेक्स, ब्रैकियोसोरस और स्टेगोसोरस जैसे खतरनाक डायनासोर राज किया करते थे। और ये वही टाइम था जब पेंजिया आइलैंड धीरे धीरे 2 टुकड़ों में बट रहा था। अब ये पेंजिया आइलैंड के टुकड़ों में टूटने की अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो से जस्ट एक पहले वाला वीडियो आप देख लेना, आपको पूरा साइंस समझ में आ जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि भैया हमारा जो इंडिया था ना वो एक टाइम पर पहले एक आइलैंड हुआ करता था। एनीवे अपने वीडियो का प्रमोशन बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं मेन मुद्दे की बात को, कि भैया डायनासोर तो आए ये बाद में, ये टीरेक्स मीरेक्स जो थे ना ये सब बाद में आए। इससे पहले जो धरती पर रहते थे बड़े बड़े इंसेक्ट्स, क्योंकि उस समय धरती पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था। एक्चुअली नई नई ही ऑक्सीजन की लेयर धरती में बनी थी, नई नई ओजोन लेयर बनी थी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, ना ही टेक्टोनिक प्लेट्स में ज्यादा कुछ चेंजेस हो रहे थे, तो धरती का तापमान भी एकदम नॉर्मल था। और इसीलिए उस समय पर मेगा न्यूरा जैसे बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाई हुआ करते थे जिनका साइज 1.5 से 2 फीट हुआ करता था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि उस समय के स्कॉर्पियन और कॉकरोचेस भी 8 से 9 फीट जितने बड़े होते थे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आज भी इतने ही बड़े बड़े इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस और कॉकरोचेस के अवशेष मिलते हैं साइंटिस्ट को। और ये जो बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों का दौर था ना ये था ट्रायसिक पीरियड। अब आप खुद इमेजिन करो जब इस दौर के कीड़े मकोड़े इतने डेंजरस थे तो उस टाइम पर रहने वाले शिकारी और प्रीडेटर्स कितने डेंजरस रहते होंगे। ये वही प्रीडेटर्स थे जो बाद में डायनासोरों के पूर्वज बने थे, जिसमें सबसे डेंजरस था सिनेप्सिड्स। इन्हें धरती का पहला राक्षस भी कहा जाता है। ये धरती पर मौजूद मैमल्स के पूर्वज थे और ये काफी ज्यादा डेंजरस थे और दिखने में भी खतरनाक थे। और इंसानों से इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और उस दौर का सबसे फेमस सिनेप्सिड्स था डायनोसेफालस। इसके पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा पंख जैसी एक संरचना होती थी और ये अपने समय का बहुत ही खतरनाक शिकारी था। साथ ही ट्रायसिक पीरियड में थे डायनासोर्स के पूर्वज जिन्हें कहा जाता था आर्कोसॉर्स। ये वही जीव थे जिन्होंने इवोल्यूशन के दौरान खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। जो हिस्सा पानी के अंदर रहने के लिए इवॉल्व हो गया वो बन गए मगरमच्छ, और जो हिस्सा धरती पर रहने के लिए इवॉल्व हुआ वो बन गए डायनासोर्स। और ट्रायसिक पीरियड का सबसे खतरनाक आर्कोसॉर्स था पोस्टोसुकस। ये 4 पैरों पर चलता था और ये बहुत ही खतरनाक शिकारी था। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इससे जमीन पर या पेड़ के ऊपर बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। आप ये भी कह सकते हो कि शिकारी डायनासोर का जो सबसे बड़ा बाप था, मतलब मास्टर शिकारी डायनासोर, वो यही था। लेकिन हो सकता है अब आपके दिमाग में बात आ रही हो, ठीक है गौरव भाई जुरासिक पार्क में डायनासोर रहते थे, जुरासिक पार्क से पहले टेरासिक पीरियड में बड़े बड़े कीड़े मकोड़े और ये अलग अलग तरीके के जानवर रहते थे जो कि डायनासोर के पूर्वज थे। लेकिन आखिर ये अलग अलग एरा बने ही क्यों? मतलब कैसे ट्रायसिक पीरियड से जुरासिक पीरियड आया और ट्रायसिक पीरियड से भी पहले क्या था इस धरती पर? तो चलो जानते हैं और चलते हैं समय में और पीछे, जानते हैं आखिर कैसे शुरुआत हुई इस ट्रायसिक पीरियड की।
इस पीरियड की शुरुआत करीब 25 करोड़ साल पहले हुई थी और ये शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े मास एक्सटिंक्शन से, जिसको कहा जाता है पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। ये धरती के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा विनाश माना जाता है। इसी मास एक्सटिंक्शन को लोग द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जानते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के दौरान धरती का 95% जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। ना ही जमीन के ऊपर रहने वाले और ना ही पानी के अंदर रहने वाले किसी भी तरीके के जानवर यहाँ पर जिंदा नहीं बचे थे। मतलब इस घटना ने धरती के पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई चीज अंत होती है तो नई चीज की शुरुआत होती है। सिमिलरली ट्रायसिक पीरियड की धरती पर एक नए टाइप के जीवन की शुरुआत, क्योंकि द ग्रेट डाइंग के बाद धरती का 95% जीवन तो वैसे भी खत्म हो चुका था। उस समय सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उस समय धरती का टेम्परेचर बड़ा ही अजीब था। कुछ जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और कुछ जगह पर बहुत ज्यादा ठंड थी और अधिकतर धरती का जो भी जीवन था वो पानी के नीचे ही मौजूद था, क्योंकि धरती के ऊपर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं थे। थैंक्स टू द ग्रेट डाइंग। आप ये समझ लो कि उस समय की धरती पूरी तरीके से बंजर थी। वहां पर किसी भी तरीके के जीव का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, गौरव भाई ये द ग्रेट डाइंग भला क्या थी, आखिर कैसे ये पर्मियन मास एक्सटिंक्शन हुआ था? तो चलो सबसे पहले तुम्हारी इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। धरती में उस समय साइबेरियन ट्रैप्स में इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी में वोल्केनो इरप्शन हुए और विस्फोट हुए, जिनकी वजह से पूरी धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है और इनकी वजह से धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। जब एक टाइम पर धरती पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के साइज भी बड़े बड़े थे, तब एक सिचुएशन ऐसी आई कि इन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से धरती पर ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। वातावरण में इतना सल्फर डाइऑक्साइड फैल गया कि पूरी तरीके से बारिश एसिड रेन में बदल गई और इस तरीके से पानी भी जहरीला हो गया और धरती पर रहने वाले जानवरों का भी अंत हो गया। और उसी समय हो रहा था एक कांड, मतलब पैंजिया महाद्वीप भी धीरे धीरे टुकड़ों में बट रहा था और इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रहे थे उनकी वजह से धरती के अलग अलग कोनों में बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे थे और बहुत नए नए वोल्केनो एक्टिवेट हो रहे थे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया था। इस सिचुएशन को कहा जाता है मरीन हाइपोक्सिया। इसकी वजह से समुद्र में रहने वाले सारे जानवर मरने लगे थे। पूरी धरती पर बहुत बड़े बड़े डेड जोन बन गए थे। ट्रायसिक पीरियड से पहले फलने फूलने वाले बड़े बड़े साइज के रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स और सिनेप्सिड्स कंप्लीटली विलुप्त हो चुके थे और इस तरह द ग्रेट डाइंग के बाद शुरू हुआ ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड लगभग आज से 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 20 करोड़ साल पहले खत्म हो गया। इसमें डायनासोरों के पूर्वज आर्कोसॉर्स ने सर्वाइव किया और ट्रायसिक पीरियड के खत्म होने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड, जो करीब आज से 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 14.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया। उसके बाद जुरासिक पीरियड खत्म होने के बाद शुरू हुआ था क्रेटेशियस पीरियड, जो करीब आज से 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हुआ था। वो एस्टेरॉयड जिसने धरती से डायनासोर्स का कंप्लीटली सफाया कर दिया था और ये जो इवेंट था इसे कहा जाता है क्रेटेशियस पीलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट। और ये जो तीनों पीरियड है, जुरासिक पार्क से पहले वाला और जुरासिक पार्क के बाद वाला, इन तीनों को मिलाकर एक एरा बनता है जिसे कहा जाता है मेसोजोइक एरा। तो ऐसी थी कुछ हमारी धरती जब डायनासोर इस दुनिया में नहीं आए थे, जब जुरासिक पीरियड शुरू भी नहीं हुआ था, जब पैंजिया आइलैंड एक सुपर कॉन्टिनेंट इस धरती पर एग्जिस्ट करता था। बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे, ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद आया द ग्रेट डाइंग जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, एक नए जीवन की शुरुआत की, एक ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत की। इस ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स के पूर्वजों ने इस धरती पर धीरे 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 सर्वाइव करना सीखा। फिर आया जुरासिक पीरियड जिसमें डायनासोर्स ने इस धरती पर राज किया, वो भी अपने मैक्सिमम और बड़े साइज में। लेकिन हो सकता है अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि ट्रायसिक पीरियड का अंत हुआ कैसे, कैसे जुरासिक पीरियड एग्जिस्टेंस में आया? तो इस घटना को कहा जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ये प्राकृतिक विनाश हुआ था आज से करीब 20 करोड़ साल पहले। ये किसी एस्टेरॉयड या ज्वालामुखी की वजह से नहीं हुआ था, ये हुआ था धरती के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि धरती पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी कि पेड़ पौधे पनप नहीं पा रहे थे। धरती पूरी तरीके से बंजर हो चुकी थी, जगह जगह पर डेड जोन्स बने हुए थे, पीने का पानी जहरीला हो चुका था। तो ट्रायसिक पीरियड में जो भी जानवर सर्वाइव कर रहे थे उनमें से केवल कुछ ही ऐसी स्पीशीज थी जो इस मुश्किल दौर में खुद को सर्वाइव करा पाई। और ये एक ऐसी घटना थी जिससे उस समय सर्वाइव करने वाली 50% स्पीशीज धरती से खत्म हो गई थी। मतलब एक के बाद एक नए पीरियड्स आते गए और पुराने पीरियड का जो अंत था वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। तो देखा आपने कैसे हमारी इस धरती के सफर में एक के बाद एक पीरियड्स आते जाते हैं, चाहे कितनी भी मजबूत या फिर खतरनाक प्रजाति हो। एक मास एक्सटिंक्शन होता है
एक नेचुरल विनाश होता है और धरती से सब खत्म हो जाता है। एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नया पीरियड आता है। इंसानों ने भी वैसे अति मचा ही दी है, लेकिन इंसानों का अंत करने के लिए कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आएगा, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि इंसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। एनीवे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे या ना मारे, लेकिन आप जरूर मारिए। इस वीडियो पर लाइक के बटन पर उंगली फटाफट से मार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नया तो सर्वाइव नहीं, आई मीन टू से सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्वाइव बोल बोलकर सर्वाइव ही निकलने लगा मुंह से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।